नमस्ते एवरीवन। जैसा कि पहले सूचना दी थी कि हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करेंगे। फिज़िकल हेल्थ के अलावा भी बहुत सारे वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ हैं जिन्हें हमें संभालना है और संतुलन में रखना है ताकि हम एक सफल, एक सुखी, एक परिपूर्ण जीवन जी सकें। तो आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर महेश परीक, जो कि एक जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने एमडी किया है साइकोलॉजिकल मेडिसिन में और पीएचडी किया है फिलॉसफी में और स्पेसिफिकली गीता फिलॉसफी में। और यही कारण है कि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए उनसे लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक पूरी तरह से एक होलिस्टिक हेल्थ की बात होती है जिसमें साइकेट्री, साइकोथेरेपी और इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर्स की तो बात करेंगे ही, साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जीवन को और बेहतर समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी का उसमें क्या महत्व है, हमारी जो गीता फिलॉसफी है वो हमें कैसे परिपूर्ण करती है और हमारे जीवन में रेजोनेट करती है। डॉक्टर महेश परीक का 40 वर्षों से ऊपर का अनुभव है जिसमें उन्होंने हज़ारों मरीज़ों को मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर और डिसीज़ से गुज़र रहे थे उनकी मदद की है, दवाइयों से, साइकोथेरेपी से, काउंसलिंग से और उनके सोचने की दिशा बदल कर भी। तो यदि सोच बदलने से बीमारियों का निदान हो सकता है, इससे बेहतर और क्या है। तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर महेश परीक का, जिन्होंने मुंबई, गुजरात में बहुत सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं और आज हम सबको ज्ञान देंगे और हमें अवेयर कराएंगे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में। डॉक्टर महेश परीक, आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये होलिस्टिक हेल्थ क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे समझें और उसको कैसे ढालें। होलिस्टिक हेल्थ मानी संपूर्ण स्वास्थ्य। जी, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, हमें मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य यानी इमोशनल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ और आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल हेल्थ चाहिए। ये जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, ये सब की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम स्पिरिचुअल हेल्थ तक पहुंच पाए। जी, ये इनके प्री रिक्विजिट्स हैं। तो हमारा जो अल्टीमेट ध्येय है वो स्पिरिचुअल हेल्थ पाना है। उससे पहले हमें ज़रूरी है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ पर ध्यान देना। करेक्ट जी। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सब कुछ जानते हैं जी, बहुत बातें होती रहती है। मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बीच में फ़र्क क्या है? जी, तो उसके लिए हमें शरीर और मन का जो संबंध है वो समझना होगा। जी। सो जैसे आपने कहा मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, तो एक को हम कहेंगे मन की बीमारी और एक भावना की बीमारी। तो भावना भी तो मन से उत्पन्न होती है। करेक्ट। जी, लेकिन फिर भी इनमें दोनों में तफावत है। जी, तो वो क्या तफावत है, ये इन दोनों के संबंध से हम जान सकते हैं, मन जी, और शरीर के। जी, कि हमारे सबके पास एक मन है, एक शरीर है। जी, शारीरिक कोई कारण है तो शारीरिक असर होने वाला है। जैसे चोट लगी तो फ्रैक्चर हो जाएगा, जी, या बुखार आएगा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ। जी, इसी तरह कोई मानसिक कारण है तो मानसिक असर होने वाला है। जी, जैसे कोई फेल हो गया तो वो उदास हो जाएगा, जी, किसी ने गाली गलौज किया तो गुस्सा आएगा। जी, ये सब जानते हैं। जी, लेकिन कई बार मानसिक कारण है, शारीरिक असर होता है। इसको कहते हैं मनोशारीरिक बीमारी। जी। जैसे हाई ब्लड प्रेशर। यदि हमारे शरीर पे कोई कष्ट आता है तो वो शारीरिक बीमारी हुई। जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि यदि जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया या चोट लग गई तो वो शरीर में, या कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो शारीरिक बीमारी है। लेकिन यदि कोई फेल हो गया तो उसको स्ट्रेस आ जाता है, तो तनाव बढ़ जाता है। और यदि कोई नुकसान हो गया, बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, तो उससे भी तनाव बढ़ सकता है। और यदि कोई गाली गलौज देता है तो वो गुस्सा आया। तो ये जो भावनात्मक जो परिवर्तन आया है हम में, इसको तो हम समझते हैं, लेकिन ये जानना कि इस भावनात्मक परिवर्तन से हमारे शरीर को भी कष्ट आता है, तो ये साइकोसोमैटिक इलनेस है जिसके बारे में हमें जानना है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो साइकोसोमैटिक इलनेसेस हैं
उसकी रूट कहाँ से है और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसका रूट है हमारा मानसिक तनाव। जी। जब मन अपसेट होता है तो हम उबाला निकाल देते हैं, दिल हल्का हो जाता है। जी। लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये पसंद नहीं आएगा तो वो कुछ और सुनाएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, तो इस तरह से झगड़े होंगे। ये ऐसे हमको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए, तो हम जो हमारा तनाव है, उद्वेग है, वो जताते नहीं है, उसको दबा देते हैं। जी। तो जब इसको इमोशंस को दबा दिया तो हमारे शरीर पे भी असर पड़ता है। उसके वजह से मनोशारीरिक बीमारी यानी साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा होती है। ओके, सो साइकोसोमैटिक डिजीज वो है कि जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते ताकि तनाव ना बढ़े, आर्ग्यूमेंट्स ना बढ़े, घर का माहौल ख़राब ना हो, या फिर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मन में दबा के रखते हैं, तो उससे हमारे साइकोसोमैटिक इलनेसेस बढ़ जाते हैं। यदि हमें अपने साइकोसोमैटिक इलनेसेस को बढ़ावा नहीं देना है तो फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें। उसके लिए मैं जानना चाहूँगी, क्या हम अपने इमोशंस हर जगह एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस करने जाएंगे तो दूसरे को पसंद नहीं आने वाला तो है, और झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा। ओके, तो एक्सप्रेस करने से झगड़ा होता है, दबाने से मनोशारीरिक बीमारी होती है। तो करना क्या है? जी, तो इसके बारे में तो हमें एक बहुत बड़े डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये हो गया साइकोसोमैटिक इलनेस, तो इसके अलावा और होलिस्टिक हेल्थ के बारे में हमें क्या जानना चाहिए? दूसरा है कि कई मानसिक बीमारियां हैं जिसका उद्भव स्थान हमारा शरीर है। जी। तो शरीर में क्या? तो हमारे जो नसें हैं, नसों का जो जोड़ है, उस जोड़ में केमिकल रहते हैं, रसायन रहते हैं, जिनका काम है एक नस से दूसरे नस को संदेशा पहुंचाना। जी। अब कभी कभार इन केमिकल्स में तब्दीली आ जाती है, कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, तो वो संदेशा बराबर नहीं पहुंच पाता। इसका कुछ खास कारण होता है कि ये उसका संदेशा कारण मेन जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो जीन्स है। ओके, सो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। करेक्ट। जी। उसके वजह से अमुक मानसिक चिन्ह पैदा होते हैं। जी। लेकिन चिन्ह मानसिक हुए इसलिए हम मानसिक कारण ढूंढने बैठते हैं, और जीवन में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तो उसके साथ हम जोड़ देते हैं। हालांकि सही कारण क्या है? ये केमिकल इम्बैलेंस। ओके। तो जब केमिकल इम्बैलेंस के वजह से मानसिक बीमारियां होती है तो वो मेंटल हेल्थ है। ओके। और परिस्थिति के हिसाब से हम जब व्यथित होते हैं, उसके कारण जो नतीजा आता है वो इमोशनल इल हेल्थ है। तो ये बात सीखने की है, बहुत ज़रूरी बात है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ डिफेक्ट है या वो संदेशा एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, वो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। और जब हम भावनाओं से व्यथित होकर या फिर इमोशनल इम्बैलेंस कई बार आ जाता है स्वभाव के कारण, हालात के कारण, उससे जो बीमारी उत्पन्न होती है वो इमोशनल डिसऑर्डर है। तो इन दोनों को मिक्स ना किया जाए। फिजिकल हम जानते हैं, इमोशनल अब हमें पता चला है वो हमारे इमोशन से जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, और मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उसका कारण हमारा केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। उसका दोष हम ना तो इमोशंस पे दें, ना हालात पे दें, और ना ही हम ये सोचें कि हमने पेस्टिसाइड से भरा हुआ खाना खाया है या फिर किसी और चीज़ पर ब्लेम ना डालें। उसका इलाज मेंटल डिसऑर्डर के रूप में ही किया जाए। तो अब हम आगे चलते हैं सोशल हेल्थ के लिए। जब हम मानसिक रूप से व्यथित होते हैं और उस व्यथा को जताते हैं तो दिल का हल्का हो जाता है, बाहर उबाला निकल जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उससे नाराज होने वाला है, वो कुछ जलीकटी सुनाएगा जिससे आप परेशान होने वाले हो, और ये विष चक्र चलता रहता है, और इसके कारण पैदा होते हैं झगड़े। तो ये है सोशल इल हेल्थ। ओके, सो इमोशनल इल हेल्थ कैन लीड टू सोशल इल हेल्थ, क्योंकि जब हम अपना गुस्सा, नाराज़गी, जेलसी, नफ़रत, उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं
और वो दूसरे को नहीं पसंद या वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते इन इमोशंस के साथ, तो घर में भी झगड़ा है, समाज में भी झगड़ा है, ऑफिस में भी झगड़ा है। तो इससे हमारी जो सोशल हेल्थ है उस पे इम्पैक्ट आता है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ पर। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है कि हम सब इस जीवन में आए किस लिए हैं? तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, जिसकी पूर्णता जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तब होगी। तो ये हमारा मूल कारण है जन्म लेने का, लेकिन इसको हम भूल गए हैं और दुनियावी व्यवहार में उलझ गए हैं जी। तो अगर इससे छूट पाए तो हम जो मूल प्रयोजन हमारा जो है उसके तरफ ध्यान दे पाते हैं। तो उसमें प्रकृति ने हमें काफ़ी समय दिया है, काफ़ी काबिलियत दी है और ऐसी परिस्थिति दी है जिसके सहारे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो पाए और हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ पाए। हम इस जीवन का उपयोग इसके वास्ते नहीं करते हैं और जीवन में उलझ जाते हैं। तो अगर इन उलझनों से हम बाहर निकल पाए तो ये जो हमारा मूल प्रयोजन है उसकी तरफ ध्यान दे पाएंगे। इसकी अगर उपमा दूं तो हम स्कूल कॉलेज में किसके लिए जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए जी। लेकिन पढ़ाई करने के बजाय हम दूसरे हमारे जो विद्यार्थी है उसके साथ उलझ गए, या हमारा समय पूरा टाइम कैंटीन में बिताया या खेल कूद में बिताया, तो कॉलेज गए उसका प्रयोजन हासिल नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही है। जो पर्पस है कॉलेज जाने का वो तो पढ़ाई है और डिग्री लेना है। हाँ। लेकिन हम अपने साथियों में ही व्यस्त हो जाते हैं, उन्हीं के साथ खेल कूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, या फिर कैंटीन में खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यदि हमारा पर्पस स्पिरिचुअल हेल्थ हो जाएगा तो हमारी सोशल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ तो डेफिनेटली बढ़िया हो जाएगी और उससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेटर होगी, साइकोसोमैटिक इलनेसेस नहीं आएंगी। पर मेंटल हेल्थ की बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में और बहुत डिटेल में समझेंगे इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को, क्योंकि सर हमें इस बारे में बहुत डिटेल में समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग दिस एयर कि हमारे जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ हैं उन पर भी हमें फोकस करना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यदि हमारे पैरामीटर्स ठीक आ गए, फिजिकल हेल्थ हमारी ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम परफेक्टली हेल्दी हैं। हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी सोशल हेल्थ कैसी है, हमारी इमोशनल हेल्थ कैसी है और हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।